नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी जो वन वर्ड सीरीज चल रही है उसके आपके वीडियो नंबर 4 में। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर फिर से हम आपके पास 20 क्वेश्चन लेकर आए और इस 20 क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने हैं। ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। वोकेबलरी एक तरह से हमारा डर होता है एग्जाम में क्रैक करने के लिए। दोस्तों, हम बस क्या करने आए हैं यहाँ पर, इस डर को ही खत्म करना है हमें। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो देखिएगा, ये क्लास आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज से दोस्तों सहमत होना। क्या होना? सहमत होना। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है, 2009 का एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है। टू एग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज से सहमत होना। ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला है अश्योर। यार विद्यार्थियों, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। किसी को बोलते हैं ना, यार भाई बिल्कुल सही होगा, डोंट वरी, उसको बोलते हैं अश्योर। असेंट का मतलब होता है दोस्तों सहमति। आपको अगर पता हो, यदि किसी भी बिल को अगर कानून बनना हो तो क्या करा जाता है, उसको लोकसभा राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है। असेंट का मतलब दोस्तों सहमति के लिए जाता है। अडेप्ट का मतलब प्यारे विद्यार्थी होता है अनुकूलन, किसी चीज के अंदर अपने आप को ढाल लेना। और अध्ययर का मतलब होता है पालन करना, मतलब वी शुड अध्ययर बाय द लॉज, मतलब हमें कानून को क्या करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन हु विड्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन अ सेक्लूजन ऑफन इन सॉलिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान जो क्या करता है, अपने आप को वर्ल्ड से दूर करता है, संसार से दूर करता है, इन द सेंस कि अपने आप को अकेला कर देता है। सेक्लूजन मतलब अकेलेपन में, एकांतवास में रहता है। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? देखिएगा, ऐसा आदमी जो होता है वो तो क्या होता है, उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य। उसे हम वैराग्य कहते हैं, वैरागी। क्या कहते हैं? वैरागी। और वैरागी को दोस्तों कहते हैं रेक्ल्यूज। क्या कहते हैं? रेक्ल्यूज। आप सभी जानते हैं, आइकोनोक्लास्ट तो कह सकते हैं हम, जो मूर्ति पूजा वगैरह विश्वास करता है। सेज जो होता है दोस्तों साधु होता है। और प्रीस्ट जो मंदिर में हमारे पुजारी जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो कहने का मतलब, जब एक इंसान इस दुनिया से उब जाता है और वो ऐसे मार्ग पर चलता है, सत्य मार्ग पर, सिद्ध मार्ग पर, जहाँ पर उसे संसार से कुछ मतलब नहीं, उसे वैराग्य हो चुका है, वो संसार को छोड़कर अपनी तपस्या करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेक्लूजन, वैरागी या रेक्ल्यूज। बहुत ही शानदार शब्द है दोस्तों, मेरा फेवरेट, अ लवर ऑफ बुक्स। अ लवर ऑफ बुक्स। लवर ऑफ बुक्स कौन कहते हैं दोस्तों? बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा और भी बिब्लियोमैनियक वगैरह है, इनको समझते हैं। देखिए, बिब्लियोमैनियक जो होता है, जो सूची बनाता है ग्रंथबद्ध तरीके से, जितने भी जो सारे ग्रंथ वगैरह होते हैं उनकी जो सूची बनाता है, सूची बनाने की क्रिया को कहते हैं बिब्लियोमैनियक। और बिब्लियोग्राफर जो होता है वो ग्रंथ, हम कह सकते हैं ये ग्रंथ सूचीकार होता है, जो सूची को बनाता है। ये ऊपर बनाने वाली क्रिया है और ये बनाने वाला है। और बायलिंग्विस्ट, बायलिंग्विस्ट बेसिकली कौन होता है दोस्तों? द्विभावविद। ठीक है, द्विभाषविद मतलब जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। और बिब्लियोफाइल हमारा जो है वो कौन है दोस्तों? ग्रंथ प्रेमी, जो किताबों से क्या करता हो, प्यार करता हो। अत्यधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 जो है वो ये कहता है कि अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल एंड टाइम, कि मतलब अलग अलग समय पर, इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से होने वाली चीज़। भाई देखिए, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, एपिडेमिक का मतलब प्यारे विद्यार्थी होता है महामारी। ठीक है, एंडेमिक होती है जो पर्टिकुलर स्थान से रिलेटेड होती है, मतलब इसको कह सकते हैं स्थानिक। और टेम्पोरल जो होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कभी कभी, क्या कभी कभी, लौकिक। और स्पॉर्डिक का मतलब होता है दोस्तों छिटपुट। यही है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर इरेगुलर इंटरवल्स पर होती है तो हम उसको बोलते हैं स्पॉर्डिक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 5। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, जब किसी आदमी को या किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को, क्षण को जब हम हमारे दिमाग में या अपनी मेमोरी में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन है, देखिएगा। पहला है कम्युनिकेट, कमेंसुरेट, कमोमरेट एंड केमिसरेट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना या संवाद करना। क्या करना दोस्तों? संवाद करना। और कमेंसुरेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के अनुरूप होना। क्या होना दोस्तों? अनुरूप होना। लिख लीजिएगा, अनुरूप होना। और अगला एक दोस्तों कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरणीय, किसी को अपनी स्मृति में रखना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आएगा। और केमिसरेट का मतलब होता है दोस्तों अनुकंपा। तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइएगा विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज से असहमत होना या किसी के खिलाफ होना। ठीक है, देखिएगा, या इसी की हम कह सकते हैं निंदा करते हैं। डिक्लेयर का मतलब आप सभी जानते हैं, घोषित करते हैं, है ना, अनाउंसमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं। डिप्राइव का मतलब प्यारे विद्यार्थी होता है वंचित होना, किसी चीज़ से किसी को ना मिल पाना या उसे हम कहते हैं वंचित होना।
और डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की मूल्य को कम कर देना, अवमूल्यन करना, अवमूल्यन करना। इसका अपोजिट होता है दोस्तों एप्रिशिएट, ठीक है। और अगला है डेप्रिकेट, इसका मतलब होता है दोस्तों निंदा करना या किसी में गलतियां निकालना या किसी से असहमत होना, डिसएग्री होना। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या, डेप्रिकेट। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 लिखा हुआ है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जानवर जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। बता दीजिए दोस्तों, बता दीजिए। देखिए क्या हम उन्हें एक्वेटिक्स कहते हैं? एक्वेटिक तो होते हैं दोस्तों जलचर, एम्फीबियन होते हैं आपके उभयचर, ठीक है। और एक्वेरियन जो होते हैं जो पानी में रहने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्वेरियन को हम कुंभ राशि, सॉरी याद रखिएगा, जो एक्वेटिक है वो जलचर है, एक्वेरियन तो आपकी जो राशि होती है ना उसमें से कुंभ राशि को कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, मतलब जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। क्या आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? देखिए यही आपको इंसान नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। इनसेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों असंवेदनशील, इनसेंसिटिव जो, या फिर इनसेंसिबल का मतलब कह सकते हैं संवेदनशील या किसी को नहीं समझने वाला। परसेप्टिबल का मतलब होता है जिसको समझा जा सकता है, बोधगम्य। गलीबल, जी हाँ यही हमारा आंसर है, जिसे हम कहते हैं भोला भाला। क्या दोस्तों, भोला भाला, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। और इनडिफेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों जो बचाव योग्य नहीं है, इन डिफेंस बचाव योग्य नहीं है। तो आप करेक्ट आंसर यहाँ से कर सकते हैं, गलीबल विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का आंसर देना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फियर ऑफ वाटर किसे कहते हैं? फियर ऑफ वाटर कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसोम्निया, ऑब्सेशन। देखते हैं अगले 10 सेकंड में कौन आंसर कर पाता है। देखो क्लॉस्ट्रोफोबिया तो मैंने पहले बताया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जैसे बंद जगह का डर जो होता है ना, उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोफोबिया, होता है ये पानी का डर होता है। फोबिया का मतलब पहले बेसिकली क्या होता है, डर ही होता है, ये पानी से डर होता है। इंसोम्निया होता है दोस्तों अनिद्रा, नींद ना आना। क्या ना आना? नींद ना आना। और ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पागलपन होना, जुनून होना। तो हमारा प्रश्न था दोस्तों फियर ऑफ वाटर, तो आपको आंसर मिल गया होगा हाइड्रोफोबिया, करेक्ट आंसर दोस्तों। आइए प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, ये पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन दूसरे एग्जाम में था ये, उसके बाद SSC 10+2 LDC एग्जाम में आया हुआ 2013 में। देखिएगा, अब फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, किसी भी स्कूल का पुराना छात्र, हम इसको तो बोलते तो एल्यूमनाई हैं। क्या है? एल्यूमनाई है, ठीक है। उसी से शब्द बनता है दोस्तों एल्युमिनस, याद रखिएगा। पूर्व छात्र जिसे हम कह सकते हैं, पूर्व छात्र। जीनियस तो आप सभी हैं हमारी क्लास में, प्रतिभा। स्कॉलर आप बन जाएंगे भाई साहब, विद्वान हो जाओगे। लर्नर तो आप हैं ही, शिक्षार्थी तो आप हैं ही, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 11 कहता है वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी। भाई एक आदमी जिसका काम केवल पैसे कमाना है। देखो भाई इसमें 3 शब्द ऐसे हैं, 3 शब्द ऐसे हैं जो है फिजूल खर्ची से रिलेटेड। देखो स्पेंड थ्रिफ्ट, जो अनगिनत धड़ाधड़ पैसा बिगाड़ता है, खर्च करता है। वेगाबॉन्ड तो होता है आवारा आदमी, जैसे होता है ना पेडलर, वेगाबॉन्ड या फिर घुमक्कड़ आदमी, उसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना खर्चीला इंसान। क्या दोस्तों? खर्चीला, ठीक है। तो पैसा कमाने से मतलब जिसको है वो मात्र कौन है दोस्तों? मर्सिनरी है। इसको कभी कभी हम दूसरा अर्थ इसका भाड़े का सैनिक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 लिखा हुआ है स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन। कभी कभी मान लीजिए आप स्कूल में जाएं, अपने कॉलेज में जाएं या कहीं पर भी जाएं और आपको बुला लेते हैं, मैं बुलाना चाहूँगा फला फला आदमी को 2 शब्द कहने के लिए। ओ लो भाई साहब, अब आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, अब आपको बुला ले एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे हम उसे? हम उसे कहेंगे दोस्तों 4 ऑप्शन, एक्सटेम्पोर, एग्जॉर्शन, एग्जोटेशन, रेटोरिकल या अर्ज। याद रखिएगा ऐसी चीज को दोस्तों कहा जाता है एक्सटेम्पोर। क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पोर। एग्जोटेशन जो होता है इसका मतलब होता है दोस्तों उपदेश देना, जिस उपदेश के लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रेटोरिकल का मतलब होता है दोस्तों अलंकारिक रूप से, और अर्ज का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आग्रह करना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, लेकिन मैं कहूँ नहीं यार मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आई अर्ज यू टू डू पर्टिकुलर थिंग। आइए मेरे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल। एक इंसान जो क्या करता है, दूसरों को ऐसा प्रिटेंड करता है जो कि वो नहीं है, मतलब वो बेसिकली दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? देखो एक्सकेवेटर,
एक्सकेवेटर तो बेसिकली दोस्तों जो खुदाई करता है उसे कहते हैं खुदाई करने वाला। इम्पोस्टर होता है, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, धोखेबाज आदमी। स्विंडलर का मतलब होता है ठग, और एक्रोबेट होता है कलाबाज। वो हवा में आपने देखा होगा झूले वूले है ना, वो ऐसे से इधर उधर उड़ते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा दोस्त इम्पोस्टर। ठीक है, आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ध्यान से सुनिएगा। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार करना। क्या करना? अस्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। देखो रेस्पेक्ट का मतलब आप सभी जानते हैं सम्मान करना। प्रे का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना। दोस्तों रिवॉर्ड तो आप जानते हैं क्या होता है, रिवॉर्ड का मतलब किसी चीज का गिफ्ट होता है। ठीक है, इंसल्ट होता है किसी का असम्मान करना। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है अस्वीकार होना, तो यहाँ पर अस्वीकार होना प्रश्न में ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम दोस्तों समझ लीजिएगा, हम बोल सकते हैं डिसएग्री होना, या फिर इसका आंसर बना सकते हैं हम नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। घबराए नहीं, इस प्रश्न में रीट लेवल में 2021 में इस आंसर को माना नहीं गया था, और यहाँ पर बोनस दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 पर देखिएगा। दैट विच नेवर फेल्स, ऐसी चीज़ जो कभी हारती नहीं है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। पहले देखिएगा, जो अचूक होता है, जिससे गलती नहीं होती। देखो इनफेलेबल, स्पेलिंग पे ध्यान देना, और एक होता है इनफेलिबल, अंत तो होता ही नहीं, काट दो दोनों वही। इन दोनों में ही मेन गेम है। फेल यहाँ पर लिखा, तो इसका मतलब नहीं आप ये सोचो सर इनफेलेबल स्पेलिंग में फेल आ रहा है, नहीं बेटा, इनफेलिबल करेक्ट आंसर होगा, अचूक, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, आओ विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। आपका प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 16। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, जहां पर एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है। देखिए ये मेरे हिसाब से पहली क्लास में था, और जिन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने पूरी क्लासेस नहीं लिए, अभी जाके पूरी क्लासेस लें। ठीक है, सबसे पहला बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड। एयरक्राफ्ट को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? उसे हैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। ग्रेनरी तो नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ पर ग्रीन चीज मतलब अन्न का भंडार किया जाता है। डॉक यार्ड होता है बेसिकली दोस्तों जहाँ जहाजों को रखा जाता है। और गैराज तो आप जानते हैं जैसे घर के अंदर होता है, गाड़ी वाड़ी पार्क की जाती है ना, गैराज। आइए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, मान लीजिए एक छोटा सा किस्सा जो कि आपने कोई अनुभव किया उस पर आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो 4 ऑप्शन है। पहला है पैरेबल। पैरेबल होता है दोस्तों किसी चीज का दृष्टांत बताना, है ना। और लेजेंड्स होता है, इसका बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों किवदंती, जो पुराने जमाने की कोई पुरानी कथाएं वगैरह होती है उसे कहते हैं। एनेक्डोट हम कहते हैं किस्से को दोस्तों, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। जैसे मान लीजिए किसी अनुभव पर आधारित किसी बात को हम कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनेक्डोट। और फेबल जो होता है दोस्तों एक कल्पित कहानी होती है। क्या दोस्तों? कल्पित कहानी होती है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर बनाए जाते हैं और लोगों को एक सीख दी जाती है। देखिएगा प्रश्न संख्या 18 कहता है दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, ऐसी चीज जिसको हम जला नहीं सकते, अदहनशील। ठीक है, देखिएगा पहला ही आंसर है दोस्तों इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल अदहनशील, ऐसा क्या है? आत्मा, है ना। इसे कोई ना जला सकता है ना कोई मार सकता है। इनविंसिबल होता है जिसको दोस्तों जीता नहीं जा सकता, अजय। आप सभी जानते हैं इनविंसिबल फोर्ट के नाम से लोहगढ़ फोर्ट को जाना जाता है। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जो जल सकता है। और इनएग्जॉस्टिबल मतलब अक्षय, जो खत्म हो सकता है, मतलब सॉरी खत्म नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट नहीं होता। आओ विद्यार्थी प्रश्न संख्या 19 लिखा हुआ है अ प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप। ये आपने देखो पढ़ा, आपने पढ़ा था एयरक्राफ्ट, अब आपके पास है क्या? शिप। देखो शिप वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्बर कहते हैं, बंदरगाह। ठीक है, अब आप कहोगे सर पोर्ट भी बंदरगाह होता है। बेटा बंदरगाह तो होता है, लेकिन इस पोर्ट पे केवल शिप आते हैं, रखे नहीं जाते हैं। आते हैं, सामान लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हार्बर होता है जहाँ शिप्स को क्या किया जाता है? पार्क किया जाता है। बैरक होता है जैसे वो छावनी वगैरह बनता है ना, छोटा सा बंकर वगैरह बनता है जहाँ पे सैनिक वगैरह होते हैं। हेलीपैड तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 20। अ शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। वेंडर तो है दोस्तों विक्रेता, जो चीज़ें बेचता है। ग्रीन ग्रोसर, जी हाँ, जो सब्जी विक्रेता होता है उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। बुचर, बुचर कौन होता है दोस्तों? कसाई होता है। ठीक है, और शॉपकीपर तो होता है आपका दुकानदार। प्यारे विद्यार्थी, हमने जो वादा किया है मात्र 15 मिनट में आपके सुबह सुबह 20 प्रश्न करवाएंगे, वो वादा बिल्कुल हमेशा पूरा हो रहा है। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन, क्योंकि 15 मिनट पूरे नहीं हुए, तो एक प्रश्न मेरे पास है। अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानून से दूर भागता है दोस्तों, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक होता है देखो रेफ्यूजी, होता है शरणार्थी, देश छोड़कर भागने वाला।
मार्टियर तो होता है दोस्तों शहीद, और जो कानून छोड़कर भागता है, भगोड़ा जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों फ्यूजिटिव। क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव कहते हैं। और रेक्लूज आज आपने क्लास में पढ़ा है वैरागी। क्या दोस्तों? वैरागी। तो दोस्तों आपने आज की क्लास में 21 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 21 प्रश्न, और उनके हर एक प्रश्न, हर एक ऑप्शन के अर्थों को समझा। करीब वही फिर से आपका वही टारगेट हुआ, हमने आज करीब 70 से 80 मीनिंग को समझा दोस्तों। इसी के साथ बने रहिएगा लगातार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिएगा हम आपके लिए मेहनत करें दोस्तों। आप एक ब्यूटीफुल सा कमेंट जरूर ड्रॉप करें, ठीक है। सभी को जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो। वंदे मातरम।